हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसके लिए एचपीएससी, तो अभी मई में एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का। तो इसके लिए पहले इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके अंदर जो आपके 4 गुना बच्चे पास होंगे वो जाएंगे आपके मेंस एग्जाम के लिए। तो अभी अपन यहाँ पे उस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर अपन हर वीडियो के अंदर 50-50, दैट मीन्स अभी तक अपन ने 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाना, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ से क्वेश्चन देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ से अपन जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का अपना चौथा सेशन है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का 151, स्कोलियोडोन इज कॉमनली नोन है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो स्कोलियोडोन उसके अपन बोलते हैं डॉग फिश। ठीक है, एग्जाम के अंदर कई बार कॉमन नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। 152 है लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकोडेट। तो हेमिकोडेट की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक आपकी बिटवीन कोडेट और नॉन कोडेट की। यहाँ से आपके हेमिकोडेटा के अगर स्पेसिमेन की बात करें, जो एग्जाम्पल है वो आपका बेलेना ग्लोसस, और इसके लार्वा की बात करें तो वो आपका टोर्नेरिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टोर्नेरिया। वेलिजर आपका मोलस्का का है, ट्रोकोफोर आपका एमिलिडार मोलस्का का है। सो 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 153 है द मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम पाई जाती है आपके एनिलिडा के एनिमल्स के अंदर, और इसका काम होता है कोकून फॉर्मेशन, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल आपके फर्टिलाइजेशन के लिए। तो 153 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 154 है रेड कोरलिच। तो कोरल किसको बोलते हैं? जो अपने सिलेंटेटा के अंदर 3 क्लास है उसकी, हाइड्रोजोवा जो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, स्काइफोजोवा और एंथोजोवा। एन सिलेंटेटा में 3 क्लास है, तो जो एंथोजोवा के जो एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं कोरल। तो रेड कोरल बोलते हैं कोरेलियम को। और अगला 155 है मशरूम। मशरूम कोरल बोलते हैं अपना किसको? फंजिया को। ठीक है, ये कॉमन नेम का मैंने कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो एक बार जाके उसको देखना। नहीं मिले तो उसको डायरेक्ट सर्च कर लेना, और अगर किसी को नहीं मिल रहा हो फ्री पे तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं सेंड करता हूँ। 156 है विच वन इज नॉट ए लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पे जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है, जो आपके बर्ड्स और रेप्टाइल की कनेक्टिंग लिंक है, ये एक्सटिंक्ट है, विलुप्त है, ना कि लिविंग फॉसिल। रिमेनिंग 3 आर क्या है? ये आपके लिविंग फॉसिल। सो राइट आंसर 157 का ऑप्शन नंबर ए। 157 है द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट थ्योरी वाज गिवन बाय। कॉमन क्वेश्चन है हर एग्जाम के अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से रिपीट होता रहता है। कहने का मतलब ये है, विजमान के अकॉर्डिंग ये था कि जो वेरिएशन है जो जर्म सेल से आ रहे हैं वही आगे ट्रांसमिट होंगे, इनहेरिट होंगे, ना कि सोमेटिक सेल वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी जर्म क्लास थ्योरी का कॉन्सेप्ट था वो देता विजमान ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 158 है द फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, 158 है द गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम। तो आपकी गोल्जी बॉडी ओरिजिनली है, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? वो था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है? आपके ग्लाइकोसाइलेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर आता है। ठीक है, 159 है सेल ऑर्गेनेली डिवॉइड ऑफ डीएनए। कहने का मतलब ये है कौन सी सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर आपको डीएनए देखने को नहीं मिलेगा? तो आपके राइबोसोम है, यहाँ पे आपको डीएनए एब्सेंट रहेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 160 है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स इज बाय। कहने का मतलब ये है जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उसके अंदर जो आपके गैसों का जो ट्रांसमिशन होता है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये आपको ये बताना है। तो वो होते हैं सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत आपके जो लंग्स के अंदर गैस है उसका एक्सचेंज होता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 161 है द ऑर्गन ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर जो साउंड प्रोडक्शन के लिए ऑर्गन पाया जाता है वो होता है आपके सिरिंग्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 162 है द लंग्स आर सॉरी द लंग्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लंग्स का अगर आप एज ए लंग्स किसके तौर पे माने, कि एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पे माने, क्योंकि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बॉडी के अंदर खूब सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो एज अगर ऐसे माने कि जो आपका लंग्स है वो किस चीज का एक्सप्रेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो आपके CO2 का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 163 है द साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट्स इन ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो आपके नेफ्रॉन्स है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन स्लिट है उसका साइज क्या होता है? तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, 25 तो दिया हुआ आता है, लेकिन उसके साथ कई बार NM कई बार MM तो क्या आ जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। वो होता है आपके 25 NM। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
164 है द असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, असेसरी का मतलब ये है कि जो अदर ऑर्गन्स हैं मेन ऑर्गन के अलावा उसको बोलते हैं अपन क्या, असेसरी ऑर्गन। तो देखो स्किन है, स्किन और लीवर भी है, स्किन और लंग्स भी है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आर असेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, 165 है कॉर्पस स्पॉन्जियम इज ए पार्ट ऑफ। तो कॉर्पस स्पॉन्जियम किसका पार्ट है, तो अपन जब रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं मेल का, तो उसके अंदर ही आता है आपके। ठीक है, तो राइट आंसर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस में, तो उसका पार्ट आपके कॉर्पस स्पॉन्जियम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 166 है ओरिजिन ऑफ गोनाड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखो एग्जाम में कई बार तो पूछ लेता डायरेक्ट टेस्टिस का, कई बार ओवा का। ठीक है, ओवरी, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ओवरी और टेस्टिस है इनका अगर ओरिजिन की बात करें आपके, तो ये होते हैं आपके मेजोडर्मल। सिंपल ध्यान रखो जो रिप्रोडक्टिव चीजें हैं वो सारी की सारी मेजोडर्मल है। और एंडोडर्म का ध्यान रखने के लिए एक तो रेस्पिरेटरी, ठीक है, और एक आपके डाइजेस्टिव, ये दोनों का ध्यान रखो कि डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव है वो, सॉरी डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी है वो सारी सारी मेजोडर्मल है, इससे आपको ध्यान रखना है। तो 166 का राइट आंसर ओरिजिन ऑफ गोनाड्स आपके मेजोडर्मल। 167 है क्लाइटोरिस इज रिलेटेड टू द पेनिस एज। जो आपके क्लाइटोरिस है वो आपके पेनिस से जो रिलेट करता है, क्लाइटोरिस और पेनिस है वो आपके होमोलोगस है। सो राइट आंसर 167 का ऑप्शन नंबर ए। 168 है ट्यूनिका एल्बुजिना इज रिलेटेड टू। तो ट्यूनिका एल्बुजिना जो आपकी कवरिंग है जो पार्ट है वो किसका है, तो वो है आपके टेस्टिस का, जो आपके बाहर लेयर पाई जाती है उसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 169 है द एनर्जी सेंटर ऑफ स्पर्म। तो एनर्जी सेंटर का मतलब जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वो पाई जाती है स्पर्म के आपके मिडिल पीस में। ठीक है, और हेड के अंदर पाया जाता है आपके एक्रोसोम, जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं पेनिट्रेशन के लिए। तो 169 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 70 है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा और मोलस्का। तो एनालिडा और मोलस्का के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपके नियोक्लिन है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 171 है प्रोटेरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो आपकी जो प्रोटेरोस्पोंजिया है वो पोरिफेरा और प्रोटोजोआ के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो 171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 172 है लेमिन ए एंड सी इज मार्कर ऑफ। मार्कर का मतलब ये होता है हर सेल ऑर्गेनली के अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ऐसा एंजाइम्स या कुछ ऐसा मोलिकुलर या मार्कर पाया जाता है जिससे उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके लेमिन ए और सी मार्कर का काम करते हैं। और इसमें जो आपके मोलिकुलर मार्कर है आपके सेल ऑर्गेनल के अंदर, ठीक है, जिससे हर सेल ऑर्गेनल की एक यूनिक इसकी पहचान है, वो वीडियो अपन ने अपलोड किया हुआ तो उसको जाके एक बार देख लेना। ठीक है, 173 है जो गैलेक्टोसाइलेज ट्रांसफरेज मार्कर हो। तो गैलेक्टोसाइलेज ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो पाया जाता है आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। तो 173 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। वेस्टर्न ब्लॉटिंग वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, पहले करवाया हुआ था। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का रोल किस में आएगा, आपके प्रोटीन के लिए, डीएनए के लिए आपके सदन का, आरएनए के लिए नदन का, और वेस्टर्न के लिए प्रोटीन होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला 174 फाइंड आउट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन लेकोपेरोन। तो लेकोपेरोन के अंदर आपके तीन जीन पाए जाते हैं, जेड वाई ए। ठीक है, तो इनके सीक्वेंस की बात करें तो हो गया आपके जेड वाई ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 175 है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम। कहने का मतलब ये है तो आपके डीएनए के दो स्टैंड है, एक लेगिंग है और एक लीडिंग है। तो जो आपका लेगिंग स्टैंड है उस पर जो आपके डीएनए के जो फॉर्मेशन है वैसे पेज के अंदर होगा ना कि कंटिन्यूस होगा, तो डिसकंटिन्यूस है। इन पेज को आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आएगा वो आता है लाइगेज एंजाइम, जिनको, और इन सेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर 175 का कि जो आपके रेप्लिकेशन के दौरान जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है उनको ज्वाइन करने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 176 है द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर की जो मिक्स ग्लैंड है वो होती है आपकी पेनक्रियास। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 176 का। 177 है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल इज कंट्रोल बाय। तो आपके जब अपन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं उसके अंदर जो आपके वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम है वो मोस्टली होता है आपके एडीएच या वेसोप्रेशन के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 178 है लेक्टियल्स आर कनेक्टेड विथ। तो लेक्टियल्स का काम क्या है, तो लेक्टियल जो है आपकी, जो आपके स्ट्रक्चर पाई जाती है स्मॉल, इनका काम है आपके फैट एब्जॉर्प्शन का। तो 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 179 है फिजिकल एरिया कवर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। तो किसी एनिमल के द्वारा जो फिजिकल एरिया टोटल कवर किया हुआ वो होता है हैबिटाट। हैबिटाट निके में डिफरेंस है, हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे टोटली कवर कर रखा है, और निके वो है जहाँ पे उसका फंक्शनल जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो वहाँ पे प्ले हो रही है।
ठीक है, जो अपनी उसकी नीड है वहाँ पे वो उसको कंप्लीट कर रहा है। तो 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 180 है, ऑक्यूपेशनल एड्रेस और प्रोफेशन ऑफ ए स्पीसीज इट मींस इट्स फंक्शनल पोजीशन इकोसिस्टम। तो फंक्शनल पोजीशन की बात करें, ठीक है, जहाँ पे जो उसका ऑक्यूपेशनल एड्रेस है वो होता है स्पीसीज का, उसका निके। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी तक अपने 20 क्वेश्चन हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल टू इंटरेक्ट विद अदर सेल्स। एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, तो वो होते हैं आपके सेल जंक्शन। ठीक, सेल जंक्शन का वीडियो भी आने वाला है थोड़े दिन में, इसके अंदर पूरी डिटेल होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द गैप जंक्शन आर एब्सेंट। किसके अंदर आपके गैप जंक्शन है वो आपके एब्सेंट होंगे? तो जो आपके ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल के अंदर आपके गैप जंक्शन एब्सेंट होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 183 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इज फाउंड। तो कौन से टाइप के सेल में आपके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में पाए जाते हैं? वो तो आपके मसल सेल के अंदर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 184 है, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो कौन से सेल ऑर्गेनेली के थ्रू होगा? तो वो था आपके, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो कहने का मतलब है जो प्रोटीन की जो मेन प्रोसेसिंग है उसकी फर्दर जो उसको और भी उसके अंदर जो एडिटिंग होगी वो किस सेल ऑर्गेनेल के द्वारा होगी? तो वो होती है आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके 86, टू प्रपोज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किन किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? तो वो था आपके, एक तो स्वान था, सेल्डन था और रिडोल्फ विर्चोव। ठीक है, और रिडोल्फ विर्चोव का जो लेटेस्ट मॉडर्न है कि आपके जो नई सेल का फॉर्मेशन है वो एग्जिस्टिंग सेल पुरानी सेल से ही होगा। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो मेन बेसिक जो उसका कंपोनेंट है वो क्या होगा? तो वो होता है आपकी फॉस्फोलिपिड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 88 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? उसके अंदर पाए जाएंगे आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो काम करेंगे आपके एसिडिक पीएच पे, और उनका काम है आपके जो सेलुलर वेस्ट है उसका डाइजेशन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 89 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन का मॉडिफाई और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपके 89 का ऑप्शन नंबर ए। 90 है, विच स्ट्रक्चर डिटरमाइन व्हाट एंटर एंड एग्जिट द सेल। ऐसी कौन सी चीज है सेल के पास में जो ये बताएगी कि किसकी एंट्री होनी चाहिए और किसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, उनको रेगुलेशन करेगी। तो सेल के पास में पाया जाएगा उसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपकी एग्जिट और एंट्री दोनों को कंट्रोल करेगी। 91 की बात करें, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन। तो विटामिन डी है उसको अपन बोलते हैं सनशाइन विटामिन, और ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल के लिए ध्यान रखो, जो आपका विटामिन एक तो बी है, वाटर वाले की बात करें, एक तो विटामिन बी और एक सी। तो ऐसे सिंपल ध्यान रखना, WBC ऐसे ट्रिक के हिसाब से। तो विटामिन सी है वो आपका यहाँ पे वाटर सोल्यूबल है, रिमेनिंग ए डी एंड ई आर फेट सोल्यूबल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 93 है, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर। विटामिन के की आपको जरूरत कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है आपको ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की बात करें तो वो आपके कौन से एंजाइम के पास होगी? तो 94 नंबर का क्वेश्चन है। तो विटामिन सी के पास में पाई जाती है उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है? वो तो उसकी अमीनो एसिड है वो आपकी प्रोटीन का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए यहाँ पे जो कौन सी प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो वो आपकी मायोसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 97 है, विच इंसेक्ट ग्रुप इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर अपन एक चीज ये पढ़ते हैं शुरू से कि आपके सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी की बात करें वो होती है आर्थ्रोपोडा की, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर भी किसकी ज्यादा होगी? तो कोलियोप्टेरा के अंदर जो बीटल्स आती है, कोलियोप्टेरस की सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और आर्थ्रोपोडा की डाइवर्सिटी आपको सारे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा के अंदर पूछे तो कोलियोप्टेरा। सो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 98 है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। आपके इंसेक्ट के अंदर जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसकी स्टेज के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? तो होता आपका, आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो आपके एग, एग टू लार्वा, लार्वा टू प्यूपा एंड प्यूपा टू एडल्ट। तो आपके चार स्टेज पाई जाएगी इंसेक्ट के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 99 है, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सन हैविंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। तो आपके
21वें क्रोमोसोम की जो एक्स्ट्रा कॉपी है, अगर वो आपके डिसऑर्डर शो हो रहा है तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 200 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्रोसेस क्रिएट गैमेट्स। तो गैमेट का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? तो जो आपके मियोसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू होगा आपके गैमेट का फॉर्मेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी तक अपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये अभी टोटल अभी तक अपने 4 वीडियो हैं, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार उनको देखना। अभी थोड़े क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं अभी साथ साथ। 201 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो अपन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के अंदर के आपके जो टीआरएनए का काम है वो आपके राइबोसोम के ऊपर अमीनो एसिड को लाएगा अटैच करने के लिए। तो ठीक है, तो टीआरएनए का काम क्या है? कैरिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 202 है, विच जेनेटिक लॉ स्टेट दैट एलील पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो आपके जो मेंडल के रूल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि आपके जो एलील के पेयर है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो वो आपका लॉ है और एक आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टर्म फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो अगर जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करें तो सिंपल सी लाइन है एलील। जो अपन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो डेफिनेशन आती है वहां पे ये लाइन आती है। तो एलील्स की डेफिनेशन क्या बात करें तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 204 की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट ऐड न्यूक्लियोटाइड इनटू द ग्रोइंग डीएनए चेन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास में डीएनए फॉर्मेशन के टाइम पे जो न्यू सिंथेसिस के लिए जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, और न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, तो 204 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। 205 है, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन इकोलॉजिकल टर्म। अगर आपको इकोलॉजिकल टर्म के अंदर पॉपुलेशन की बात करनी हो कि पॉपुलेशन की आप डेफिनेशन बताओ, तो क्या होगा? आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, सेम स्पीसीज का जो ग्रुप है वो एक एरिया में रह रहा है तो उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे क्या? पॉपुलेशन। 206 है, व्हाट इज द कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल टर्म। कम्युनिटी किसको बोलेंगे? पहले अपन ने पढ़ा था पॉपुलेशन, अब अपन देखेंगे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, सेम स्पीसीज का ग्रुप बन रहा है तो पॉपुलेशन, और अगर डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप आ रहा है एक साथ में इंटरेक्शन कर रहा है देन वी विल से कम्युनिटी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 207 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर। तो इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं वो करते हैं आपके ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे 207 के अंदर राइट आंसर क्या होगा आपके? ऑप्शन नंबर बी। 208 है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब आपके इकोसिस्टम के अंदर जब हम पढ़ते हैं जो इंटरेक्शन है एनिमल्स के अंदर, इसके अंदर क्या? क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 209 है, व्हाट डू वी कॉल द फर्स्ट स्पीसीज टू कॉलोनाइज ए डिस्टर्ब एरिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक एरिया है जो डिस्टर्ब है, यहाँ पे कोई अभी तक कोई स्पीसीज डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सबसे पहली स्पीसीज आई, जैसे स्पीसीज ए आई और इसने आके अपने कम्युनिटी स्टार्ट की, और नए एरिया के अंदर आके स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं अपन सक्सेशन। तो सक्सेशन के अंदर जो सबसे पहले नंबर की स्पीसीज आती है उसको बोलते हैं अपन पायनियर स्पीसीज। ये आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और एक होता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज, और पेंडेमिक का मतलब जो हर तरफ पाई जा रही है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। 210 है, व्हाट स्ट्रक्चर इन द ईयर कंटेन्स द सेंसरी रिसेप्टर फॉर हियरिंग। तो हियरिंग के लिए जो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके सेंसरी रिसेप्टर है हियरिंग के लिए? तो 210 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए कोक्लिया। ठीक है, 211 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आया जाता है कि जीवों के लॉस के लिए, उसके डाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे जो कॉमन कारण है कि आप उसके जो हैबिटेट उनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो या फिर यहाँ पे एक वर्ड हो रहा था हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये भी ध्यान रखना। दोनों नाम साथ में आता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 212 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। आपको कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा ऐसी यहाँ पे टर्म ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर आपको इकोलॉजिकल सिस्टम है वो आपको डाइवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो 212 का जो राइट आंसर वो आपका वाटर प्यूरिफिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 213 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंजर्वेशन। तो जीवों के कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आपको क्या करना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है फॉर फ्यूचर जनरेशन उनके लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए, इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है। चाहे फिर वो आपके एनिमल फोना हो, चाहे वो आपके फिर प्लांट फोना। 214 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन का मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से ले जाके बाहर उनको, एनिमल्स को या उनकी स्पीसीज को, उनको एकदम सेव करना, उनको कंजर्व करना। तो आपके जो बॉटनिकल गार्डन है, दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ एक्सिटू, ये आपका है, सॉरी,
ये आपके इन सिटू का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके एग्जाम्पल है किसका, एक्स सिटू का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके नेचुरल नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, ये सारे सारे क्या है, इन सिटू है। इन सिटू का मतलब एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही कंजर्व करना, और अगर उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर जाके कंजर्व कर रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सिटू। बोटनिकल गार्डन के यहाँ पे एक्सिटू कंजर्वेशन। लास्ट क्वेश्चन 215 नंबर का आज का, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ के अंदर ऊपर जो अलग अलग वैरायटी पाई जाती है स्पीसीज की या प्लांट एनिमल फोना की, तो उसके लिए अपन वर्ड यूज क्या यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके यूट्यूब पे जाके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आपको हेल्प मिलेंगे। सो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।